महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। Anurag Pawar as international makeup artist also teach the students. By taking the bridal order of the wedding reduce happy movements will colors of beauty. Not only that, we have own makeup academy. Learn the skill of makeup. We will help you to find your hidden art, introducing you to the secret beauty files. Get your talent shaped by professionals. Anurag Makeup Studio, Kalyan West. राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर खंडणीचे आरोप झाल्यानंतर आता त्यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी भाजप आक्रमक झाली आहे। त्यांच्या विरोधात उल्हासनगर शहरात भाजपने आंदोलन सुरू केले आहे। मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून गृहमंत्र्यांनी 100 कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप केला। त्यावर आता विरोधी पक्ष भाजप आक्रमक झाला असून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे। त्यासाठी भाजपने राज्यभर आंदोलन केले आहे। उल्हासनगर शहर येथे भाजपच्या वतीने नेहरू चौक आणि महापालिकेजवळील रोडवर गृहमंत्र्यांच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले। यावेळी महाविकास आघाडीचे सरकार खंडणीखोर असून गृहमंत्र्यांनी ताबडतोब राजीनामा द्यावा अशी मागणी करण्यात आली। तसेच महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजीही करण्यात आली। ये जो महाराष्ट्र सरकार में कल बात हुई है, मैं नहीं समझता कि भारत के लोकतंत्र में कहीं ऐसी बात हुई हो जब एक राज्य का गृह मंत्री डीजी अधिकारी के पुलिस को कहता है कि मुझे मुंबई से 100 करोड़ रुपए हफ्ता वसूली करके देनी चाहिए। कितनी बहुत बड़ी बात है। और परमवीर सिंह ने ये बहुत बड़ी बात ये कही कि उन्होंने अपने पत्र में ये स्पष्ट लिखा है कि मैंने ये बात उद्धव ठाकरे जी को भी बताई, शरद पवार जी को भी बताई और अजीत पवार जी जो उप मुख्यमंत्री है उनको भी बताई। यानी परमवीर सिंह ने सभी बड़े नेताओं को बताने के बाद भी उन्होंने चुप्पी साध रखी। इसका अर्थ यह सरकार पूरी तरह से वसूली करने के लिए एक दूसरे से मिले हुए थे। अब ये तो सबको पता है कि सचिन वाजे को किसने रखा नौकरी पर, वो कौन सी पार्टी में था, शिवसेना में था। अब वो अनिल देशमुख के बारे में परमवीर सिंह कह रहे हैं कि सचिन वाजे को 100 करोड़ मुंबई से वसूल करने के लिए रखा। अगर मुंबई से 100 था तो पूरे शहर में कितने पुलिस कमिश्नर हैं, इस हिसाब से कितना बड़ा टारगेट वसूली का अनिल देशमुख ने दिया होगा, या कहें कि इस पूरी सरकार ने दिया होगा। क्योंकि अनिल देशमुख ने स्पष्ट किया है कि यह बात मैंने शरद पवार को भी बताई है, उद्धव ठाकरे को भी बताई है और अजीत पवार को भी बताई है। अगर वक्त रहते परमवीर सिंह की बातों के ऊपर ध्यान दिया जाता और उसके ऊपर एक्शन लिया जाता तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन जो कि अनैसर्गिक सरकार, जिनके पास बहुमत जनता ने नहीं दिया था, सबको ऐसे लग रहा था कि कब गिरेगी सरकार, तो पूरे लोग लूटने के लिए पूरी सरकार तत्पर हो गई थी। हम देख रहे थे कि पूरे देश में कोरोना समाप्त हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सारे जितने भी लोग हैं सत्ता वाले, वो पैसे जनता को लूट में लगे थे, उन्हें किसी बात की जनता की भलाई का ध्यान नहीं था। पूरे महाराष्ट्र के अंदर आज महाराष्ट्र की जनता कल का वाकया सुन करके बहुत परेशान हो गई है। महाराष्ट्र का गृह मंत्री अनिल देशमुख पुलिस डिपार्टमेंट को कह करके हफ्ता वसूली का रैकेट जो चला रहा है, उसका खुलासा पूर्व मुंबई के सीपी परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके पूरा का पूरा खुलासा कर दिया है। 1750 से अधिक जो डांस बार, पब और होटल हैं, उनसे 2 लाख, 3 लाख, एक से 4 लाख, जुआ से, सट्टे से, क्लब से, ऐसा मिला करके हर महीने का 100 करोड़ वसूली करने का टारगेट पुलिस डिपार्टमेंट को दिया जा रहा है। यह आज तक की महाराष्ट्र की सबसे निंदनीय घटना है। हम उसका निषेध करते हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर गृह मंत्री ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो उद्धव सरकार ने गृह मंत्री को बाहर निकाल फेकना चाहिए। ही आंदोलन भाजप शहराध्यक्ष जमुनादास पुरस्वानी आणि स्वीकृत नगरसेवक प्रदीप रामचंदानी यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।